ये फोर्थ यूनिट जैसे ही खत्म हो जाती है फिर हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या छूट रहा है या क्या क्या बचा है या कौन सा कमांड अभी समझ में नहीं आया है, जो टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो हम लोग समझेंगे। एंड हम लोग फिर मैथ स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो ये है हाँ, तो उस दिन एक फाइल वाले में लूप वाले में दिक्कत आ रही थी ना, कहाँ गया फॉर डेमो। उसको देख लेते हैं क्या गड़बड़ी थी। बहुत माइनर मिस्टेक थी। एंड वो देखते हैं हम लोग कहाँ है। हाँ, ये याद आया कि नहीं, ये कहाँ गया, ये नहीं यार, ये वाला तो हुआ था। हाँ, ये लिस्ट ऑफ कमांड्स, ठीक है। याद आया या नहीं आया? यस सर। तो इसके बारे में, तो यहाँ क्या गड़बड़ी हो रही थी वही, हमको जो आउटपुट मिल रहा था वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं था। तो अभी जो आउटपुट देखेंगे वो समझ में आएगा। तो मिस्टेक बस छोटी सी थी। तो हम लोग यहाँ तो पहले कर देते हैं, 3 कमांड लिख देते हैं फॉर लूप में। एक लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स, कंटेंट ऑफ डेस्कटॉप एंड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड डेट। कुछ भी करिए इसमें, मान ली डेट कर दे, ठीक है। तो अब क्या करना था हमको, इस लूप में हम लोग जो दिए थे अब रिपीट होता, पहले ये चलता कमांड, फिर ये चलता, फिर ये चलता। फिर हम लोग क्या करेंगे अब एको करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? एको कमांड का नाम, ठीक है, कमांड का नाम हम लोग एको करा लेते हैं। तो पहले ls कमांड वेरिएबल में जाएगा, फिर pwd कमांड इस वेरिएबल में असाइन होगा, तो उसी वेरिएबल को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं। एंड फिर हम अपने फाइनली कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो एक को हम लोग करा रहे थे तो वो गलत हो रहा था, हम लोग को बस ऐसे सिंपली कर देना है। तो यही गड़बड़ी हो रही थी, बाकी तो सही है सब। फिर अब देखते हैं हम लोग इसको करके क्या आउटपुट आता है। तो हम लोग डेस्कटॉप पे आ जाते हैं अब बस। एंड अभी करेंगे ls, तो क्या आउटपुट आएगा, ये आ गया। एक डायरेक्टरी है एंड ग्रीन वाले सारे शेल स्क्रिप्ट हैं एंड व्हाइट वाले आपके टेक्स्ट फाइल है। ब्लू वाला आपका डायरेक्टरी है, ठीक है। तो ये सब है। अब हम लोग करते हैं फॉर डेमो डॉट एस एच। तो थोड़ा सा और अच्छे से इसको करा दिया जाए प्रिंट। लोग करा देते हैं ये, ठीक है। और यहाँ भी एक लिख देते हैं ताकि पता चल जाए ये ls कमांड का ये आउटपुट है एंड इसका ये आउटपुट है, ये लिख देते हैं। एंड लिख देते हैं,
ठीक है, अब थोड़ा सा सही आउटपुट आएगा, समझ में आ जाएगा। तो एक और कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं लाइन, तो ज्यादा समझ में आएगी। ये लिस्ट ऑफ कमांड का ये आउटपुट है। तो एलएस से क्या क्या आया है, यही चीज आई है जो हम लोगों ने यहाँ कमांड देके देखा था आउटपुट। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम लोगों को पता चल गई, होम के अंदर पीए यूज ग्रुप के अंदर डेस्कटॉप है, ठीक है। एंड ये वाला यहाँ से यहाँ तक है इसका आउटपुट। डेट थर्सडे 27 में 2021 एंड डेट। अब उस दिन क्या एरर आ रही थी, हम लोग इसको भी एको करा दे रहे थे, तो थोड़ा सा हो जा रहा था, वही चीज बार बार आ जा रही थी, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा था। तो हम लोग को एको नहीं कराना था कमांड को, बस एको यहाँ डिलीट कर देना था, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो ठीक है, ये अब समझ में आ गया ना ये चीज कि क्या दिक्कत थी एंड क्या एक्चुअल में था। बताइए, आ गया समझ में ये। यस सर, यस सर। तो न्यू लाइन आपको देना है तो केवल एको कर दीजिए, तो एक एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस आपको मिल जाएगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके बाद ये है। फिर आप ऐसे ही कुछ भी कमांड चला सकते हैं जो आपको चलाना है। लिस्ट ऑफ कमांड दे देना है हमें ऐसे ही, एंड ये लाइनक्स यूनिक्स कमांड हियर, आउटपुट वेरिएबल यहाँ एंड ठीक है। तो ये था हमारा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग बैश कमांड के थ्रू अपना एक टर्मिनल ओपन करते हैं। तो एक मिनट, ये क्या है, इसमें कुछ है क्या? चलिए इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, अभी कमेंट कर देते हैं एंड हम लोग केवल टर्मिनल ओपन करते हैं। तो केवल टर्मिनल ओपन, ये जो हम लोग का टर्मिनल है ये है जी नॉम टर्मिनल। तो जी नॉम कैलकुलेटर का है अंडरस्कोर टर्मिनल, ठीक है। एंड दोबारा गया क्या, ठीक है अब सही है ये। एंड इसके बाद एम्परसेंट कहाँ है ये। तो एक कंडीशन दे के देख लेते हैं, या जो भी इफ या लूप ही लगा देते हैं, कुछ भी वाइल वाइल कर देते हैं। अगर कोई वेरिएबल ले लेते हैं एन, एन इसकी वैल्यू जैसे इक्वल होती है, या उसके पहले वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं एन इक्वल 1, एंड उसके बाद या लेस देन और इक्वल कर देते हैं हाइफन एल एंड 2 कर देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू, एंड डू के बाद यहाँ हम लोग को डन लिख देना है, जो कि सिंटैक्स है इसका। एंड डन के बाद यहाँ हम लोग प्रिंट करा लेंगे एको, एंड हमारा वेरिएबल डॉलर एन, एंड एन को इंक्रीमेंट करना है, कैसे करेंगे बताइए। एन प्लस प्लस करना है, क्या करें, कैसे एक्सप्रेशन हम पूछ रहे हैं, सिंटैक्स कैसे लिखना है। सर पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस में, ये ऐसे सर वो ब्रैकेट वाला पैरेंथेसिस। स्मॉल ब्रैकेट बोलो बस सीधे से, तो बस हो गया। एन प्लस ऐसे लिख दें, हो जाएगा। सर एक और पैरेंथेसिस लगेगा। एक और लगाना है, ये ये तो अब देखिए होता क्या है, कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, क्या है, बी डेमो डॉट एस एच। तो देखिए 2 बार लूप में हम लोगों ने 2 टर्मिनल
देखिए लूप को 2 बार चला है और जीनोम टर्मिनल लिखा है कमांड एंड एम्परसेंड, तो इस कमांड से क्या होता है, टर्मिनल ओपन होता है। तो 2 बार लूप चला है एंड जितनी बार रिपीट हुआ उसी लूप के बॉडी के अंदर हम लोग लेके आते, ये एक देखिए 2 बार टर्मिनल ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यू थ्रू बैश बैश कमांड हम लोग टर्मिनल को ओपन करते हैं, और जो हमारे टर्मिनल का नाम है उसका नाम है जीनोम टर्मिनल। ठीक है, एक और टर्मिनल होता है, वो पहले तो चेक करना पड़ेगा वो टर्मिनल है कि नहीं। एक्स टर्म, ये एक टर्मिनल होता है, अब ये शायद नहीं होगा, तो ये टर्मिनल नहीं है। इसको अगर ऐसे करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस टर्मिनल पे भी हम लोग क्या करते हैं, कमांड वगैरह चला सकते हैं। तो ये हो गया 89%, ठीक है। तो अब करेंगे एक्स टर्म, तो देखिए एक ब्लैक कलर का ये आ जाएगा, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब चाहते हैं आप इसमें भी कुछ, इसका फॉन्ट पता नहीं कैसे होगा। मान लीजिए एलएस हम लोग यहाँ देते हैं तो क्या आएगा, बहुत छोटा सा दे रहा है कि लिस्ट ऑफ, क्या दे रहा है, सारे डेस्कटॉप पे जो भी डायरेक्टरी फाइल फोल्डर है वो सब कुछ आएगा। तो इस एडिटर पे, इस टर्मिनल पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग इसमें यहाँ एक्स टर्म लिख दिए, तो मान लीजिए इसको कमेंट करके यहाँ हम लोग एक्स टर्म लिख देते हैं एंड एम्परसेंट लगाना मत भूलिएगा, लगा लीजिए। उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या होता है, 2 टर्मिनल एक्स टर्मिनल ओपन हो गए हैं। तो इस तरीके से हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं जो अवेलेबल है हमारे उबंटू में। अब जो नहीं है वो तो ओपन होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इंस्टॉल करिए या कुछ सर्च करिएगा आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड, ये एडिटर को थ्रू बैश या थ्रू टर्मिनल कैसे ओपन करना है, शेल कमांड के थ्रू कैसे ओपन करना है, सर्च करिएगा, कुछ होगा इसका भी तरीका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग करते हैं कुछ रीड ओनली वाला, पढ़े थे हम लोग कॉन्सेप्ट, रीड ओनली का तो शायद ये रहा रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड अगर हमको देखना है कि बिल्ट इन रीड ओनली वेरिएबल क्या क्या अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, इसको स्लैश कर देते हैं। तो अगर रीड ओनली केवल करते हैं रीड ओनली, तो देखिए क्या आता है, को लिस्ट देखने क्या बिल्ट इन या सिस्टम डिफाइंड कितने रीड ओनली वेरिएबल है भी या नहीं है, पहले तो ये देखना है। तो इससे चेक हो जाएगा, अगर होगा तो दे देगा एफ डेमो डॉट एस एच। तो ये देखिए कुछ रीड ओनली वेरिएबल्स हैं, जैसे ये बैश ऑप्स, ये एक रीड ओनली वेरिएबल है। डिक्लेयर हाइफन आर लिखा है, डिक्लेयर एज रीड ओनली वेरिएबल। एक बैश वर्जन इन्फो है, ये भी रीड ओनली वेरिएबल है। ईयूआईडी एंड आपका पीपीआईडी शेल ऑप्स, ये यू, ये सब सारे आपके क्या है, रीड ओनली है, ये वेरिएबल्स हैं। इसको हम लोग केवल रीड कर सकते हैं, इसमें वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि, अच्छा फाइल के कंटेंट को रीड कैसे करते हैं बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बता सकते होंगे, याद होगा तो। फाइल के कंटेंट को रीड करना है, मुझको पता करना है कि ये कहाँ क्या क्या, कैट कैट कमांड एंड उसके बाद जैसे फाइल
demo.sh, इसका हमको देखना है कंटेंट, तो हमको दिख गया कि ये सारे कमांड लिखे। अब हमको क्या करना है, यूजिंग बैश, यूजिंग शेल स्क्रिप्ट, हमको इस फाइल को ओपन करनी है, इस कंटेंट को मतलब देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हम लोग कमांड लिखेंगे टच। अच्छा, इसकी थ्योरी हम देखे शाम तक शायद दे दे सारी, जो जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल तो अगर समझ में आ जाएगा तो थ्योरी तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब थ्योरी में वही लगा रहेगा, व्हाइल लूप उसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स, एग्जांपल, फॉर लूप उसका डेफिनेशन, सिंटैक्स, अगर क्या ठीक है, यही सब रहेगा। सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, यूजर डिफाइंड वेरिएबल, जो जो आपके सिलेबस में वही सब, और वही सब हम लोग देख भी रहे हैं, सेलेक्ट कमांड लिस्ट जो भी है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, रीड फाइल, रीड फाइल डेमो, रीड फाइल डॉट sh कर देते हैं। तो कई तरीके हैं, तो हम लोग अभी ये पहला तरीका देखते हैं। तो रीड फाइल है और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। पहली लाइन ऐसे कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। तो कई तरीका, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, कि जो भी फाइल है उसका नाम दें, और उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा उसको एक वेरिएबल में हम लोग असाइन करके उस वेरिएबल को प्रिंट करा दे, तो हमको उस फाइल का कंटेंट मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख देते हैं रीडिंग, नहीं ऐसे रीडिंग कंटेंट ऑफ फाइल यूजिंग, ये मेथड है इनपुट, इनपुट रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन, इनपुट रीडायरेक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल फाइल के कंटेंट को रीड करने की कोशिश करेंगे। तो रीडायरेक्शन क्या होता है, रीडायरेक्शन ऑपरेटर या रीडायरेक्शन सिंबल क्या होते हैं, आपको पता होगा क्या होता है भाई। ग्रेटर और लेस। हाँ, जो हम लोग कैट कमांड में यूज करते Yes, sir. हैं वो वाला। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले तो लूप चला लेते हैं व्हाइल, क्योंकि कंटेंट रीड करना है ना वन बाय वन, मोर देन वन कंटेंट होगा तो लूप चलाना पड़ेगा, कि फर्स्ट लाइन रीड होगी, प्रिंट कराएंगे, सेकंड लाइन रीड होगी, उसको प्रिंट कराएंगे, ऐसे ही। तो वाइल और यहाँ डू, एंड यहाँ हम लोग लास्ट में डन कर देते हैं। अब इसके कैसे लिखते हैं, ये डू रिटर्न एंड डू। अब वाइल लूप के बाद क्या लिखना है, आपको स्पेस देकर रीड लिखना है, एंड रीड के बाद आपको वेरिएबल कोई लिखना है, जैसे मान लेते हैं आर नाम का वेरिएबल। अब ये आर क्या है, जो भी फाइल का कंटेंट रीड होगा वो आर में असाइन होता जाएगा, एंड हम उस आर को ऐसे एको करा लेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोग को समझ में। अब फाइल हमको देना है, किस फाइल के कंटेंट को रीड करना है, तो डन के बाद स्पेस दीजिए, रीडायरेक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग, एंड उसके बाद फाइल का नाम दे देंगे जिस फाइल को हमें रीड करना है। तो फाइल का नाम मान लीजिए हम लोग दे देते हैं, कोई छोटी फाइल तो होगी, जैसे a.txt, इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है, ठीक है। तो a.txt हम लोग दे देते हैं, क्लोज कर दी क्या, एडिटर ही लग रहा है। a.txt यहाँ हम लोग लिख देते हैं, कैसे लिखना है ये, a.txt, मतलब हम ये ऑपरेटर जिस तरफ रहेगा इसका पॉइंट, ये इसका मतलब ये कि इस फाइल को हम लोग इसमें एज अ इनपुट दे रहे हैं,
ठीक है, इसके कंटेंट को एज ए इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं व्हाइल लूप, एंड ये इसका कंटेंट एक्सट्रैक्ट होगा एंड आर में असाइन होता जाएगा, एंड आर को हम लोग प्रिंट करा लेंगे। तो देखते हैं करके। तो इसको परमिशन दे दिया जाए पहले। रीड फाइल डॉट sh। तो देखिए हम लोग कंटेंट रीड कर लिए हैं सक्सेसफुली कि जो भी लिखा हुआ था। अब मान लीजिए हम चाहते हैं इसी फाइल का रीड कर लेना डेटा को, ये रीड यही से जो सेम दे दिया जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रीड फाइल डॉट sh। अब खुद ही हम लोग फाइल भी दे दे रहे हैं खुद, जिसमें हम लोग करेंटली काम कर रहे हैं। तो वही चीज देखिए आगे प्रिंट हो गया विथ स्पेस, जैसे लिखा है एज इट इज वैसे ही आउटपुट आएगा। हाँ ये हालांकि टैब वैब जो दे रहे हैं वो सब नहीं आया, लेकिन हाँ जितने लाइन का गैप है वो तो आ ही रहा है। ये ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है IFS। IFS को बोलते हैं इंटरनल फील्ड सेपरेटर। अब ये मान लीजिए कुछ फाइल होती है जिसके कंटेंट में कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, या ठीक है स्पेशल कैरेक्टर हो गई, या फाइल थोड़ा सा रीड करने के लिए वो है, मुश्किल है। तो ऐसे के कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग IFS का यूज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। लिख देते हैं, इसको तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ, तो इसको कर देते हैं कमेंट। तो IFS का कैसे यूज करेंगे, यहाँ हमको पहले तो लिखना IFS एंड इक्वल स्पेस, एंड उसके बाद रीड एज इट इज रहेगा। वेरिएबल आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए। वेरिएबल मान लीजिए हम लोग चेंज कर देते हैं, दे देते हैं पी नाम का वेरिएबल देते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, -r, ये रीड के लिए ही है। तो IFS का इंटरनल फील्ड सेपरेटर होता है, एंड ये हम लोग यूज करते हैं कि हमारे जो जो वर्ड हैं स्प्लिट हो रहे हैं कैसे हुए हैं स्प्लिट, एंड क्या स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है, स्पेशल सिंबल यूज हुआ है, तो उसको हम लोग इंटरप्रेट करने के लिए IFS का यूज करते हैं। एंड -r का यूज हम लोग करते हैं बैकस्लैश को एस्केप करने के लिए। बैकस्लैश बहुत सारे यूज होते होंगे फाइल में, अब कैसा टेक्स्ट फाइल है आप अपने से ही बैकस्लैश लगा के देख लीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो ये बैकस्लैश एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए -r का यूज करते हैं। एंड IFS का यूज हम लोग कि दो वर्ड स्प्लिट कैसे हो रहे हैं, एंड हम लोग वर्ड्स की बाउंड्रीज को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज करते हैं IFS को। अभी आउटपुट देखे वही आएगा एकदम वैसा ही। तो अभी करते हैं इसको, यहाँ हम लोग P लिख देते हैं, अब देखते हैं। तो ठीक है, वो देखिए आ गया आउटपुट यूजिंग IFS हम लोग किए हैं IFS एंड IFS इक्वल। इसका मतलब ये नहीं कि ये हम असाइन कर रहे हैं IFS, ये नहीं, IFS वेरिएबल नहीं है, IFS एक कमांड है, इसको लिखते ऐसे हैं। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। IFS इक्वल स्पेस दीजिए, फिर रीड क्या कर रहे हैं आप लोग, हम लोग फाइल रीड कर रहे हैं। तो फाइल रीड करेंगे तो एक वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं, एंड वेरिएबल में जो भी कंटेंट होगा वो वन वन रीड करके हम लोग उसको एको करा लेंगे, एंड ये बैकस्लैश वगैरह के लिए है। तो
मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसा यूज कर लें, कमेंट, क्या, अच्छा डॉट नहीं लगा है। तो ऐसे एक दूसरा तरीका भी था। जनरली हम लोग यही तरीका यूज करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें वैसा कुछ फाइल ही नहीं मिलेगा, हमें टेक्स्ट फाइल ही मिलती है। बाइनरी फाइल या वो वैसे भी हमको समझ में नहीं आएगा उसका कंटेंट कि क्या एक्चुअल में लिखा है उसमें। तो ये था कि हम लोग अब फाइल के कंटेंट को अब रीड कर ले रहे हैं यूजिंग बैश या शेल स्क्रिप्ट, बोलिए जो भी आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अब हम लोग फाइल से ही कुछ बात करते हैं, फाइल से रिलेटेड, कि हम लोग फाइल को ओपन करते हैं यूजिंग बैश। तो एक बार ये शायद देखा जा चुका, कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ये एक बार हुआ था ना शायद, प्रोग्राम याद होगा आप लोगों को, फाइल चेक कर रहे थे हम लोग एफ कंडीशन के थ्रू, याद है? यस सर। तो और किसी की याद है कि बस केवल एक ही लोग को याद है? हम्म, कहा गया इफ डेमो? ये क्या था? ये तो कैरेक्टर था, कोई एक इसी में होगा। ये देखिए, ये है ना, एंटर द नेम ऑफ फाइल, फिर फाइल नेम हम लोगों ने एंटर किया था, फिर चेक करा रहे थे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, फिर राइटेबल है, मतलब राइट करने की परमिशन है या नहीं। तो ये वाला याद आ गया सबको या नहीं आया याद? बोलो भाई। आ गया सर। तो ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे फंक्शन के थ्रू, क्योंकि हम लोगों ने अभी फंक्शन पढ़ा था, तो फंक्शन के थ्रू करेंगे हम लोग। तो एक फंक्शन है इज फाइल एग्जिस्ट, ये एक फंक्शन है। इसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे जो हम लोग फाइल एंटर कराएंगे वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए। तो सबसे पहले तो ये बना लिए, ठीक। अब हम लोग जब फंक्शन ये कॉल होगा तो क्या होगा, कुछ आर्गुमेंट तो पास करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो आर्गुमेंट हम लोग जानते हैं कि आर्गुमेंट $1 नाम के एक जो वेरिएबल होता है उसमें आ जाता है जो कुछ भी आर्गुमेंट देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बना देते हैं लोकल, एंड वेरिएबल का नाम ले लेते हैं फाइल या एफ, जो भी ले लिए। तो फाइल नाम के वेरिएबल, फाइल एक वेरिएबल है जो लोकल वेरिएबल है, उसमें हम लोगों ने एक आर्गुमेंट को असाइन कर दिया। बस जो भी हम फाइल का नाम देंगे वो इस आर्गुमेंट में आएगा, इस आर्गुमेंट से फाइल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम लोग चेक भी तो कराएंगे कि क्या फाइल ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो चेक कराएंगे, या फाइल है कि नहीं। पहले तो ये चेक कराते कि फाइल है कि नहीं जो हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए गलती से हम लोग कोई डायरेक्टरी का नाम दे दे रहे हैं, तो हो सकता है वो कराएंगे। तो हाइफन एफ यूज करते हैं कि ये फाइल है या नहीं फाइल है, एंड उसके बाद हम लोग अपने फाइल वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हम लोग अभी तक एफ कंडीशन या कंडीशन देते हैं इसके थ्रू, चाहे आप वाइल लूप का सिंटेक्स देख लीजिए या जितने लूप हैं एफ है, ऐसे हम लोग कंडीशन देते हैं। तो हम लोग यहाँ इफ के बिना करते हैं, एंड इफ के बिना कैसे करेंगे, अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर याद है या नहीं याद है किसी को? बोलिए। नो सर। टर्नरी वन क्या रहता है भाई उसमें?
वो बताइए, जब याद कुछ से को याद हो तो बताओ। कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 ऐसा कुछ था। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो पहला एक्सप्रेशन चलेगा, या जो भी आप जैसा लगाएंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा एक्सप्रेशन चलेगा। याद आया कि नहीं किसी को? यस सर। यस सर, वो क्वेश्चन मार्क लगा हाँ, दो। तो वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सिंटेक्स इसका अलग रहेगा क्योंकि हम लोग बैश कमांड की बात कर रहे हैं। तो एम्परसेंड हम लोग यहाँ लगाएंगे एंड रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे, रिटर्न 0 एंड यहाँ और रिटर्न फॉल्स, अरे ट्रू। ठीक है, ये चीज है। तो एक्चुअली में है क्या कि ये कंडीशन अगर फाइल होगी, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये एग्जीक्यूट करेगा, मतलब रिटर्न 1 हो जाएगा। एंड अगर फाइल वो नहीं होगी तो 0 रिटर्न होगा। मतलब ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न, मतलब ये स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, फंक्शन रिटर्न की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये लाइन ऐसे एग्जीक्यूट हो रही कि अगर दिस इज अ फाइल then return 1 will execute, and this is not a file then return 0 will execute। and इसको लिखने का तरीका ऐसे है, ये कंडीशन दे दी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में, एम्परसेंड लगा दिए, फर्स्ट जो आपको एग्जीक्यूट कराना है एक्सप्रेशन वो लिख दिया, फिर और करके सेकंड एक्सप्रेशन जो लिख दिए हम लोग उसको जो आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। तो हम लोग को वैसे भी 0 1 लिखना है क्योंकि ट्रू फॉल्स की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ रिटर्न के बारे में लिखा भी है कुछ। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं अभी? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम लोग को देना पड़ेगा कुछ, हम लोग आर्गुमेंट तो देंगे ना, तो अभी चेक कर लेते हैं आर्गुमेंट दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो वो चेक करते कैसे हैं हम लोग, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास हो रहा है उसको काउंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, बता सकते हैं? याद है किसी को या नहीं याद सर है? एट रेट। क्या? एट रेट। अच्छा, ये हम लोगों ने लिखा एंड ये लिखा है। सर ये एट भी रेट। एक ये भी एक तरीका है, इसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, और बाकी जो बता रहे हो वो भी कर सकते हो। तो ये क्या है, सब ये सब प्री डिफाइंड चीजें हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये एक वेरिएबल है, तो इसके थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा कि कोई आर्गुमेंट पास किया कि नहीं यूजर। तो अगर यूजर ने कुछ नहीं पास किया होगा, मतलब इक्वल 0 होगा, तो हम लोग क्या करवा ले रहे हैं, यूजर से एंटर करवा ले रहे हैं कि नहीं आपको करना ही करना है। तो अगर ये होता है देन हम लोग क्या करवा लेते हैं, एम्परसेंड लगाना है फिर, एंड एक फंक्शन हम लोग करा लेते हैं, फंक्शन का नाम दे देते हैं, क्या दे दिया जाए, इनपुट। इनपुट नाम का एक फंक्शन दे देते हैं हम लोग, इनपुट करना ही करना। मान लो भूल गया आदमी, यूजर भूल गया, तो एक मेथड चल जाए और ब्लैंक ना छोड़े, आर्गुमेंट दे ही दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट यहाँ मेथड लिख देते हैं, उसका प्रॉपर बॉडी लिख देते हैं, एंड एको करार लेते हैं कि यू नीड टू या यू हैव टू एंटर द नेम ऑफ फाइल। ठीक है, ये एको करा लिया। एंड एक और चीज एको करा लेते हैं, क्या जो, या रहने दीजिए, कराने की जरूरत ही नहीं, बस बहुत है कि आपको फाइल एंटर करनी ही पड़ेगी। अगर हम लोग कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो चल जाएगा इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ इफ कंडीशन लगाते हैं। अब फिर ध्यान से समझिएगा ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है।
इफ कंडीशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एज आर्गुमेंट देते हैं एंड यहाँ हम लोग लिख देते हैं $1 स्पेस दे देते हैं, इसका भी बताते हैं मतलब। एंड इसके बाद देन अगर कंडीशन ये ट्रू होती है दैट मीन्स कि फाइल मिल चुकी है, फाइल फाउंड, अदरवाइज नॉट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फाइल फाउंड which you have entered। एंड यहाँ एल्स लगा देते हैं, एल्स इसमें हम लोग लिख देते हैं फाइल नॉट फाउंड एंड कर देते हैं। तो ये जो इफ हम लोग लगाए हैं, ये मैसेज दे रहे हैं यूजर को कि जो फाइल एंटर कर रहा है वो नहीं है, फाइल नहीं मिली, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब इसको ध्यान से समझ लीजिए फिर से एक बार, देखिए ये एफ कंडीशन ये सिंपली मैसेज दे रहा है यूजर को वेदर फाइल फाउंड और नॉट। ठीक है, ये इनपुट फंक्शन इसलिए हम लोग बनाए कि अगर यूजर भूल जाता है, कोई फाइल का नेम और एज आर्गुमेंट नहीं देता है, तो हम लोग उसको फोर्स कर रहे हैं कि इनपुट फंक्शंस के कि यू हैव टू एंटर द फाइल नेम। एंड ये क्या हो रहा है, ये फाइल चेक कर रहे हैं कि फाइल जो एंटर किए हैं वो एक्चुअल में फाइल है या नहीं, वो लोकल वेरिएबल के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइफन एफ का मतलब जो हम लोग एंटर किए वो फाइल है या कुछ और है, कहीं डायरेक्टरी तो नहीं है वो, तो उसको हम लोग ऐसे इवेलुएट कर रहे हैं। अभी इसको रन करा के देखते हैं, फिर आगे देखते क्लियर। एंड ये हमारा है रीड फाइल डॉट sh। देखिए एंड स्पेस दे के हम लोग जो भी कुछ इनपुट करेंगे वो एज आर्गुमेंट $1 में असाइन हो जाएगा। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं आया, हम लोगों ने कोई आर्गुमेंट ही नहीं पास किया, लेकिन एक मैसेज आ रहा है ना कि यू हैव टू एंटर द फाइल नेम, फाइल नॉट फाउंड व्हिच यू हैव एंटर, वो तो मैसेज आ रहा है। अब यहाँ हम लोग फाइल का नाम दे देते हैं, मान लीजिए a.sh नाम का फाइल है डेस्कटॉप पे। ये फाइल नहीं है क्या, चलिए ठीक है, हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, टच लिख देते हैं file1.txt एंड ये फाइल होगा अब तो जरूर file.txt। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देते हैं file.txt। फाइल नॉट फाउंड दे रहा है भाई, ऐसा क्यों, सब कुछ तो सही लिखा है, क्या गड़बड़ी कर दी हम लोगों ने। फाइल फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, कुछ कंडीशन सब कुछ सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, सब कोड सही है सर, चल गया। चल गया। तो ये आ गया तुम्हारा यस सर। सेम कोड थी हमारे में, क्या गड़बड़ी, हम ऐसा क्या स्पेशल लिख दिए हैं, है क्या? तो आपने दो फाइल सर बना आपका भी हुआ है, नहीं, आपका दो दो, हो रहा है सर। अच्छा हाँ चल तो रहा है यार, हम नॉट, हाँ ठीक तो है। अच्छा ये है तो फाइल फाउंड है तो लिखा था, हम यही पढ़ लिए थे, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने a.sh लिखा था तो दे रहा था फाइल नॉट फाउंड। a.txt नाम की फाइल अवेलेबल है, a.sh नाम की फाइल नहीं है, इसीलिए दे रहा है, एक्सटेंशन मैटर करता है। तो a.sh नाम का कोई फाइल ही नहीं। मान लीजिए हम स्टडी दे देते हैं, स्टडी केवल दे देते हैं, तो ये भी बोलेगा
कि फाइल नॉट फाउंड, या यहाँ हम लोग एक और मैसेज करा सकते हैं कि दिस इज नॉट अ फाइल, यू हैव टू एंटर ओनली फाइल नेम, दिस इज अ डायरेक्टरी, जो भी कराना चाहते हैं और इसी में ऐड ऑन करके करा सकते हैं। ये चेक कराए फाइल फाउंड और नॉट फाउंड, ये हम लोग उसको एक वार्निंग मैसेज दे रहे हैं कि आपको करना ही करना है, ठीक है। और अगर करता है एज आर्गुमेंट तो हम लोग उसको चेक करा ले रहे हैं कि वो फाइल है या नहीं है। चेक या ऐसे लिख देते हैं, चेक फॉर फाइल और नॉट, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं वार्न यूजर टू एंटर फाइल नेम, एंड ये है हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं क्या कि चेक आइदर यूजर एंटर एनी आर्गुमेंट और नॉट आर्गुमेंट और नॉट। यहाँ लिख देते हैं इफ नॉट एंटर, इफ यूजर एंटर एनी आर्गुमेंट, दैट मीन्स फाइल का नाम नहीं किया है, देन वी विल वार्न user to enter a name of file using कौन सा फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, यूजिंग इनपुट फंक्शन, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, एंड ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हैश प्रिंटिंग मैसेज है, प्रिंटिंग मैसेज यूजर फाइल फाउंड और नॉट, ठीक है। अब तो क्लियर हो जाएगा, अब सबको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग फंक्शन, तो हम लोग क्या एक दो फंक्शन बनाए, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग इसको इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस सर। कहाँ गया लाइनक्स सिलेबस? तो अभी देख ले क्या क्या बचा है टॉपिक। ये आपका सिस्टम शेल वेरिएबल एंड शेल कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स कौन कौन से है शेल के, उसकी बात करें। एंड उसके बाद क्रिएटिंग शेल प्रोग्राम फॉर ऑटोमेट सिस्टम टास्क। तो हम लोग ये देख ही पा रहे हैं कि हम लोग सब कुछ ऑटोमेटिक, बस कमांड चला रहे हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ की, इसका अलग से मत समझिए कि इसका अलग ही प्रोग्राम बनेगा या जो भी है। पासिंग पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, वो एक जो हम लोग देख रहे हैं वो चीज। एंड शेल वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, सिस्टम शेल एंड यूजर डिफाइंड शेल वेरिएबल। तो ये हम लोग देख लिए हैं। केस स्टेटमेंट देख लिया हम लोगों ने, लूपिंग स्टेटमेंट देख लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट देख लिया, रीड कमांड देख लिया कैसे यूज करते हैं, और शेल में प्रोग्रामिंग कैसे, शेल प्रोग्रामिंग इन बैश, ये भी हम लोगों ने देख लिया। कंपैरिजन थ्योरी में है ही लिखा, ये भी देख लिया है, ठीक है। तो लगभग हम लोग सारे टॉपिक इसमें यूनिट 4 के कवर कर चुके हैं।
कुछ टॉपिक यूनिट थर्ड के स्किप हुए हैं, जैसे कि प्रायोरिटी को चेंज करना विथ नाइस कमांड एंड मैनेजिंग मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, ये 3 चीजें बची हुई हैं, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में या ठीक है। एंड अगर यूनिट थर्ड से कुछ छूट जाता है तो आप बता दीजिएगा, क्लासरूम पे मैसेज कर दीजिएगा कि ये कमांड्स बता दीजिए छूट गया है यूनिट 2 से भी जो होगा। एंड जो नहीं समझ में आया वो भी टॉपिक डाल सकते हैं, कोई एक डाल देगा सबसे डिस्कस करके, सब लोग नहीं अब मैसेज करेंगे। जो क्लास, अब क्लास रिप्रेजेंट तो कोई होगा नहीं अभी कि है? नो सर, नहीं है। तो ठीक है, कोई डिस्कस कर लेगा सबसे, और वो क्लासरूम पे ये शिवम गौतम अब आ रहा है, और वही एक बंदा कर देगा मैसेज। जब 10 लोग करेंगे तो हो सकता है कुछ की क्वेरी सेम हो जाए, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये काम जरूर से कर लीजिएगा, बाकी जो चल रहा है चल ही रहा है। तो ठीक है, अच्छा, कुछ लोग बैश ऐसे करके, कहाँ गया भाई, कौन सा कमांड था, तो एक कमांड था हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, चलिए वो कभी और डिस्कस करेंगे, वो कोई काम की चीज नहीं है वैसे, बस लेकिन ऐसे। ठीक है, वो हमको याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो बता देंगे। ठीक, तो ये कुछ टॉपिक कवर हो चुके हैं, और ये सारी फाइल्स हैं, बोलेंगे तो हम सब दे देंगे, ठीक है। और नहीं, वैसे कुछ लोगों को चाहिए होगा, जिनके पास सिस्टम नहीं है वो पता नहीं कैसे करेंगे, वो तो हमको नहीं पता। अच्छा, जिनके पास सिस्टम नहीं वो कैसे काम करेंगे, बता सकते हैं? हम्म, बोलो भाई, शांत क्या हो जाते हो? वो कैसे करते होंगे प्रैक्टिकल? कोई आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। आ रही है तो सर। तुम लोग के पास तो सिस्टम है ना, कौन से आशुतोष यस गुप्ता? सर। सिस्टम है, प्रियांशु? यस सर। यार एक बार में बोल दिया करो, तुम लोग तो एकदम से। ये थोड़ी ना कोई एटिकेट मैनर होता है कि टीचर कुछ पूछ रहा है, अब ये चीज भी सिखानी पड़ेगी आप लोग को फर्स्ट ईयर में आके, ये है आपका रवैया। अरे पता नहीं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या करेंगे आप लोग, ये टीचर की रेस्पेक्ट, नहीं ये सर, क्या आप मैसेज? जिनके पास नहीं था उनसे पूछ रहे थे तो सर उसमें हम लोग क्या बोलते सर। हाँ तो सर इसमें ऑनलाइन टर्मिनल्स भी आते हैं। हाँ क्या? ऑनलाइन टर्मिनल्स भी आते हैं, कुछ ऐसे कमांड। ये क्या भेजा है आशुतोष? हाँ तो ये ठीक तो है, सही चीज है ये, हाँ। हाँ सर, टर्मक्स में हो जाता है। ये सब लोग इसी पे कर ले ट्राई, और क्या। खुद से करना चाहिए ये सब चीजें, खुद से नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। कोड भी आपको याद हो जाएगा, याद वैसे भी कोड नहीं करते हैं। हाँ ये सही है, इससे रिलेटेड और कुछ बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। सर्च कर लेगा ना, टॉप 10 टर्मिनल, लाइनक्स टर्मिनल फॉर एंड्रॉयड, तो उसमें दे देगा। तो ठीक है, तो सब लोग तो शायद ही कर पाते होंगे।
अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा। यस सर। हाँ, सिस्टम है तुम्हारे पास? यस। चलो ठीक है, तुम तो होगा। बाकी रितेश मौर्य, रैंडमली नाम ले लेते हैं हम। यस सर। हाँ, है सिस्टम? नो सर। तो अभी तक कैसे कर रहे थे काम? फर्स्ट ईयर में कैसे किए थे? सर दोस्त के पास है, उसी से ले लेते हैं। अब सेकेंड हैंड ले लो ना लैपटॉप, थोड़ा लो कॉन्फ़िगरेशन का। सेकेंड हैंड तो बहुत मिल जाएगा 10-20 हजार का आराम से, काम करने लायक रहेगा। मतलब ये सब तो चलेगा ही चलेगा। 4 GB रैम हम करके अपना, अगर 2 GB है तो 4 GB कर लो उसको। ये सब अभी आज नहीं काम पड़ रहा है तो फ्यूचर में तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप जिस फील्ड में जाएं, चाहे बिजनेस के फील्ड में जाएं या आईटी फील्ड में रहें। ठीक है, तो आपको जरूरत तो पड़ेगी एक मशीन की, एक सिस्टम की। जो भी काम आप करेंगे वो तो आपको भी आइडिया है। चलो, और कौन? अदिति। अदिति प्रेजेंट है? यस सर। हाँ, तो तुम्हारे पास भी सिस्टम है या नहीं है? यस सर है। हाँ, चलो ठीक है, तो तुम लोग कर लिया करो। बाकी जिनके पास, तो किया करो प्रैक्टिकल। और कुशाग्र पाठक। कुशाग्र पाठक। कुशाग्र रिप्लाई नहीं किया। सर चलो, और दीपेश सर। हाँ दीपेश। यस सर। हाँ दीपेश, क्या तुम कहाँ गायब थे? सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर। गांव में है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही? कहाँ गाँव है तुम्हारा? चुकनई। ये कौन से मतलब शहर में पड़ता है? प्रयागराज में ही है। प्रयागराज में है? यहाँ तो अच्छा, तो किस साइड है? दूर है क्या? हाँ सर। इधर करछना साइड है कि पापामऊ साइड है कि कृष्णा कृष्णा साइड। किस साइड? करछना? कृष्णा। अच्छा, तो बारिश तो यहाँ नैनी में है हम लोग, बारिश यहाँ नहीं हो रही है। सब बारिश नहीं हो रही है, मतलब मिला रहा है, इसकी वजह से नेटवर्क। वो होता है। चलो, पिन क्यों कर दिया इसको? कहाँ गया? और कौन था बच्चा? त्रिशिता। यस सर। सिस्टम है तुम्हारे पास? यस सर है। चलो अच्छा है, क्योंकि काम आप लोग चला ले रहे हैं वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। भी सेकंड ईयर में जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, फिर सिक्स सेमेस्टर में आएंगे मेजर प्रोजेक्ट रहेगा, तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अभी से ऑर्गेनाइज कर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सेकंड हैंड ले लीजिए, या कोई रिश्तेदार हो जिनके पास खाली लैपटॉप हो या जो भी हो ले लीजिए, देख लीजिए, बात कर लीजिए। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। रिजवानुल हसन, मिस्टर यस सर। रिजवानुल हसन, तुम्हारे पास है सिस्टम? यस सर। चलो, चौरसिया राहुल, यस सर। तुम्हारा क्या स्टेटस है भाई? सिस्टम वगैरह है कि नहीं? सर है सिस्टम सर। ठीक है, मतलब जिनके पास सिस्टम है एटलीस्ट 4 GB रैम तो कर ही ले। ठीक है, 4 GB सफिशियंट है। प्रोग्राम ये सब छोटे मोटे वर्चुअल बॉक्स चलाने के लिए अब 4 GB रैम में बढ़िया से चल जाएगा। एंड शिवानी सिंह, यस सर। तुम्हारे पास क्या है, सिस्टम है? यस सर है। चलो ठीक है। शुभम कुमार शुक्ला, यस सर। तुम्हारा क्या स्टेटस है भाई?
है सर सिस्टम। उज्जवल है सिस्टम। यस सर। लगभग सबके पास हो गया है। मतलब प्रियांशु यस सर है। चलो तब बढ़िया, बाकी स्ट्रेंथ भी कम है। ठीक है तो लीव कर जाइए। सर हाँ बोलो बोलो। एग्जाम्स जुलाई लास्ट तक होंगे या अगस्त में होने के चांसेस है सर? एक आवाज कट रही है, फिर से बोलो। सर एग्जाम्स एग्जाम्स का तो अभी यार कुछ आइडिया नहीं है। कॉलेज खुल जाए तो कुछ उस पर डिस्कशन होगा। कॉलेज ही बंद है तो एग्जाम का क्या है। सर एग्जाम ऑनलाइन ही होगा ना? तो ऑनलाइन ही होगा और क्या। वैसे अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, अभी साल के अंत तक की बात नहीं की जा रहा है। अभी मान जून जुलाई अगर इसमें एग्जाम होगा तो ऑनलाइन ही होगा। बाकी 3-4 महीने की बात नहीं की जा सकती। ठीक है, यस। चलो ठीक है तुम। ओके थैंक यू सर।